चलिए आज हिंदी भाषा की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं, यानी वर्णमाला को समझते हैं। कभी सोचा है ये जो अक्षर हम रोज लिखते पढ़ते हैं, ये मिलकर इतनी खूबसूरत भाषा कैसे बना लेते हैं? तो सबसे पहला सवाल, ये वर्णमाला आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये सभी वर्णों का यानी अक्षरों का एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित समूह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों से दीवार बनती है, वैसे ही वर्णों से भाषा बनती है। ये है भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और अब एक बहुत ही जरूरी बात जो याद रखनी है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 53। जी हाँ, 53। अब सुनने में ये नंबर शायद थोड़ा बड़ा लगे, पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, तो पूरी वर्णमाला को एक साथ देखने से पहले क्यों ना भाषा की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी इकाइयों से शुरू करें। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है, जिसे समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो देखिए, हमारे पास है 3 चीजें: ध्वनि, वर्ण और अक्षर। ध्वनि क्या है? जो हम सुनते हैं। वर्ण जो हम लिखते हैं। और अक्षर जो हम एक झटके में बोलते हैं। तो ये पूरा सफर है आवाज से लेकर लिखे हुए शब्द तक का। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे एक ध्वनि जो हवा में है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एक ठोस सिंबल, एक लिपि चिन्ह में बदल जाती है। एक ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सही में यही तो भाषा का असली जादू है। ठीक है, तो अब जब ये बुनियादी टुकड़े समझ आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़कर काम कैसे करते हैं। ये बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल को जोड़ने जैसा है, जहां हर छोटा टुकड़ा एक बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करता है, एक मतलब बनाने में मदद करता है। ये जो सीढ़ी वाला डायग्राम है ना, ये भाषा के बनने के प्रोसेस को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम देख सकते हैं कि कैसे सबसे छोटी, सबसे सिंपल आवाज से शुरू करके हम एक एक कदम ऊपर चढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस यानी पदबंध तक पहुंचते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि भाषा का एक लॉजिकल ऑर्डर है। हर स्टेप अपने से पहले वाले स्टेप पर टिका हुआ है। मतलब अगर बुनियाद मजबूत नहीं तो अगली मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। तो अब जब ये बड़ी तस्वीर, ये बिग पिक्चर साफ हो गई है, तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं और उन 2 मजबूत स्तंभों पर ध्यान देते हैं जिन पर पूरी वर्णमाला की इमारत टिकी हुई है। वाह, ये स्लाइड स्वर और व्यंजन के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है स्वर जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आजाद है, उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ है व्यंजन, जिन्हें बोलने के लिए हमेशा हमेशा एक स्वर का सहारा लेना ही पड़ता है। तो मतलब सीधा सा है, आजादी बनाम निर्भरता। स्वर अपने पैरों पर खड़े हैं, जबकि व्यंजन स्वरों के सहारे चलते हैं। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, अब हम कुछ बहुत ही जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये सेक्शन तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्वरों की गिनती। आज की हिंदी में हम कितने स्वर इस्तेमाल करते हैं? जवाब है 11। लेकिन मजे की बात यह है कि हिंदी की जड़ यानी संस्कृत भाषा में 13 स्वर थे। तो सवाल यही उठता है कि संस्कृत में वो 2 एक्स्ट्रा स्वर कौन से थे? ये स्लाइड उन्हीं 2 खास वर्णों को दिखा रही है। एक है डबल री और दूसरा रे। और अब चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं। ये देखिए, पूरी वर्णमाला का ब्लूप्रिंट, उसका पूरा सार एक ही स्लाइड पर। यह हमारी भाषा के पूरे आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वर्णमाला एक ब्लूप्रिंट है, तो इससे क्या-क्या बनाया जा सकता है? देखिए, ये जो सिस्टमैटिक ढांचा है ना, ये सिर्फ रटने के लिए बनाए गए कुछ नियम नहीं है। ये वो औजार हैं, वो टूल किट है जिससे हमारी पूरी दुनिया बनती है। साहित्य, बातचीत और हमारा सारा ज्ञान, इसी नींव पर सब कुछ खड़ा है।